Good morning, students. Welcome to your GK class. Today we are going to start our chapter A, Generous Celebrities. Fortunately, some people realize that they do not need a large percentage of the money they earn or have earned. They are generous people who donate for good causes. They are called philanthropists. There are many such wealthy people in India and abroad. Let's meet some of them. सो फॉर्चुनेटली किस्मत से कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने पैसों में से कुछ अमाउंट लोगों को डोनेट कर लेते हैं अच्छे कामों के लिए। उन्हें हम क्या बुलाते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बुलाते हैं। जो हम हिंदी में कहते हैं दानी लोग होते हैं, जो दान करते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में फिलैंथ्रोपिस्ट बुलाते हैं। ऐसे कई लोग हैं इंडिया में और अब्रॉड में। हम इस चैप्टर में उनके बारे में रीड करेंगे। The Giving Pledge is a commitment by the world's wealthiest individual and families to dedicate the majority of their wealth to the philanthropy. Fill in the blanks. The Giving Pledge नाम का एक मतलब एक कमिटमेंट है, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि प्रॉमिस होता है जो वेल्दी पीपल होते हैं, लोग करते हैं कि वो अपने अमाउंट का, अपने जो उनकी प्रॉपर्टी, उनका मेजर पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट फिलैंथ्रोपी मतलब दान में देंगे। तो हम उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। In 2010, it was set up by philanthropist Bill, write down Bill, BILL, and Melinda Gates, 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 together with Warren Buffett, write down BUFFETT, Buffett, in an effort to get the wealthiest people in the world to give away at least 50% of their wealth during their lifetimes or upon their deaths. तो बिल और गेट्स और बफेट ने, मतलब ये तीनों जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इन्होंने 2010 में ये द गिविंग प्लेज शुरू किया था। इसके अकॉर्डिंग जो वेल्दीएस्ट पीपल हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी का 50% डोनेट करना होता है, या तो अपनी डेथ पे या तो लाइफ टाइम में, मतलब जब जी रहे हो तब अपना 50% डोनेट करें, या तो लाइफ टाइम में। मिस्टर गेट्स इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, MICROSOFT, एन IT जाइंट। जो मिस्टर गेट्स हैं, जो मिस्टर बिल गेट्स हैं यहाँ पे जो खड़े हैं, वो फाउंडर हैं। वो किसके मालिक हैं? माइक्रोसॉफ्ट के, जो कंप्यूटर, IT मतलब कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े हम कह सकते हैं नाम है ये। These two generous icon in the business have also signed the pledge. ये जो दो पर्सन आपको दिख रहे हैं, इन्होंने भी सेम वैसे ही प्लेज, द गिविंग प्लेज ली है। फर्स्ट वन इज अजीम प्रेमजी, राइट डाउन द स्पेलिंग AZIMPREMJI. Azim Premji is the founder of Wipro, WIPRO, Wipro. So जो अजीम प्रेम जी हैं वो किसके फाउंडर हैं? विप्रो के। वो विप्रो के मालिक हैं। His foundation helped 3,50,000 schools in 8 states in India through the year. उनकी फाउंडेशन ने, मतलब उन्होंने जो चैरिटी की है, उससे 3,50,000 स्कूल जो 8 स्टेट्स में हैं इंडिया के, उनको हेल्प मिलती है। नाउ द नेक्स्ट वन जो राइट में है वो है मार्क ज़करबर्ग, राइट डाउन द स्पेलिंग MARKZUCKERBERG. Mark Zuckerberg, one of the founders of Facebook, 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 and his wife Priscilla Chan have promised to donate 99% of their Facebook shares, approximately 45 billion, to charity. उन्होंने क्या प्लेज लिया है कि वो अपना 99% जो शेयर है, 99% जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो कितनी है, 45 बिलियन रुपीज़, वो चैरिटी में देंगे। दे वॉन्ट द मनी टू बी यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इक्वलिटी। वो चाहते हैं कि ये जो मनी यूज़ हो रहा है, वो डोनेट कर रहे हो, किस लिए यूज़ हो? इक्वालिटी के लिए। बाय एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड एम्पावरिंग पीपल हु आर निगलेक्टेड, मतलब जो लोग जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और जिन्हें निगलेक्ट किया जाता है सोसाइटी में, उन्हें
देने के लिए, एंड मेकिंग ह्यूमन लाइफ एज एडवांस एज इट कैन बी, और जो ह्यूमन लाइफ है वो जितनी एडवांस हो सके उसके लिए, थ्रू मेडिकल एंड इकोनॉमिक इनिशिएटिव, ताकि वो मेडिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट उन्हें दे सके। B part, many singers, actors and sports person are philanthropists with their hearts in the right place. Choose the correct option. काफ़ी एक्टर, सिंगर और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो भी फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, मतलब वो भी काफ़ी दान देते हैं, तो हम उनके बारे में भी पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, अमेरिकन फ्रेंच सिंगर एंड सॉन्ग राइटर टेलर स्विफ्ट spend millions of dollars every year supporting charitable causes relatable to education, wildlife, the arts, healthcare and relief work after natural disaster. So you can see the picture of Taylor Swift. She is an American French singer और songwriter. ये singer और songwriter है जो millions of dollars हर साल खर्च करती हैं वाइल्ड लाइफ, आर्ट्स और एजुकेशन और नेचुरल डिजास्टर में। नेक्स्ट वन इज ब्रिटिश पॉप बॉय बैंड One Direction has raised millions of pounds over the last few years for cancer research, child health care and educational project. तो ब्रिटिश पॉप बैंड है वन डायरेक्शन, आपने शायद नाम सुना हो, हैज़ रेज्ड, उन्होंने मिलियंस ऑफ पाउंड्स खर्च किए हैं कुछ सालों में मतलब कैंसर के रिसर्च के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए और उनके एजुकेशन के लिए। Next one is popular actor Matt Damon co-founder Water organization to help people from developing country access clean and fresh water for drinking and other purpose. So जो एक्टर मैट डेमन है, जिन्होंने एक वेबसाइट वाटर ऑर्गेनाइजेशन है उसके को-फाउंडर, मतलब उन्होंने जॉइंट में किसी के साथ ये वेबसाइट बनाई है, उन्होंने काफ़ी खर्चा किया और काफ़ी हेल्प की है डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्लीन वाटर पहुंचाने के लिए। फोर्थ वन, प्रियंका चोपड़ा अ रेसिपिएंट ऑफ द पद्मश्री पद्म विभूषण सेट अप द प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड health that provide education for unprivileged children across India, a member of UNICEF and its Goodwill Ambassador. She also support environmental cause and organ donation. So जो प्रियंका चोपड़ा हैं जिन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला था, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर द अनप्रिविलेज, मतलब जो बच्चे या तो अनाथ होते हैं या जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती उनके लिए, अक्रॉस इंडिया में। द मेंबर ऑफ यूनिसेफ, वो यूनिसेफ की एक मेंबर भी हैं एंड और गुडविल की एम्बेसडर भी हैं। गुडविल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे वर्क करती है, मतलब लोगों की हेल्प करने वाला। शी ऑल्सो सपोर्ट एनवायरमेंटल कॉज एंड ऑर्गन डोनेशन, वो जो एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन वगैरह फैल रहा है उनके ऊपर भी वर्क कर रही है और ऑर्गन डोनेशन के ऊपर भी। बीइंग ह्यूमन इज़ एन NGO सेट अप बाय एक्टर सलमान खान, SALMANKHAN। बीइंग ह्यूमन इज़ एन NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बीइंग ह्यूमन एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, जो किसने बनाई है? सलमान खान ने। इट डोनेट्स अ फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज़ एवरी डे टू दोज इन नीड ऑफ मेडिकल असिस्टेंस, वो हर दिन लाखों रुपए खर्च करती है ऐसे लोगों पे जिनको मेडिकल केयर चाहिए होती है। वन ऑफ द वे इन विच इट रेज फंड इज़ बाय सेलिंग टी-शर्ट एंड अदर मर्चेंडाइज, और वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो टी-शर्ट्स और बाकी चीज़ें बेच के। एक्टर विवेक ओबेरॉय हेल्प्ड rebuild a village ravaged by tsunami in 2004 in the Indian Ocean and adopted a village in Tamil Nadu. जो एक्टर विवेक ओबेरॉय हैं, आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, उन्होंने 2004 में इस सुनामी की वजह से जो इंडियन विलेजेस हैं जो खराब बर्बाद हो गए थे उनकी तमिलनाडु में, उनको अडॉप्ट किया और उनका ख्याल रखा
He and his family founded the Yashodhara Oberoi Foundation. It runs a school for unprivileged girls, works together rehabilitating mentally challenged homeless women with special need and helps cancer patient. तो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन यशोदा ओबेरॉय, जो स्कूल चलाती है अनप्रिविलेज गर्ल्स के लिए, और वहाँ के रिहेबिलिटेशन, मतलब जो बर्बादी हुई थी उसे वापस सही करने के लिए, और जो लोग कैंसर से परेशान हैं उनके इलाज के लिए। आई होप यू हैव मार्क्ड द आंसर, कि यहाँ पे आपको लिखना है अमेरिकन, नॉट फ्रेंच, शी इज़ नॉट फ्रेंच, शी इज़ अमेरिकन। अमेरिकन टेलर स्विफ्ट आएगा, स्लो नहीं आएगा। द बैंड नेम इज़ वन डायरेक्शन, नॉट ओनली डायरेक्शन। द नेक्स्ट नेम इज़ मैट डेमन, नॉट मार्क डेमन। आपको ये मार्क भी करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। देन पीपल इन डेवलपिंग कंट्री, बिकॉज द डेवलप्ड कंट्री डजंट नीड एनी हेल्प। यहाँ पे आपको श्री मार्क करना है। देन इंडिया, इन फिफ्थ इट इज़ बीइंग, इन द सिक्स्थ वन इट इज़ विवेक एंड इंडियन। Now let's come to the C part. Identify these celebrities who are touching many lives through their philanthropic work. Choose the name from the box. यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दी गई हैं, और यहाँ टॉप पे बॉक्स में 4 नेम्स है। आपको बताना है कि इन सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर देख के कि ये कौन से सेलिब्रिटी हैं। सो द फर्स्ट वन, अमेरिकन एक्ट्रेस, शी इज़ एंजेलिना जोली। द वन अबाउ इट द रिटन इज़ एंजेलिना जोली, जो मतलब एंजेलिना जोली यहाँ लिखा हुआ है वही आपको यहाँ नाम लिखना है। नेक्स्ट वन इज द पर्सन पियानिस्ट एंड सिंगर, ही इज एल्टन जॉन। ये एल्टन जॉन है। सेकंड वन इज एल्टन जॉन, सो यू हैव टू मैच दिस वन विथ सेकंड वन। थर्ड वन, ओपरा विनफ्री। ओपरा विनफ्री आइकॉनिक टीवी पर्सनालिटी, ये एक टीवी एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है ओपरा विनफ्री। फोर्थ वन इज रिकी मार्टिन, ही इज़ एन पॉपुलर प्यूरिटो रिकन सिंगर। ये एक बहुत बड़े सिंगर हैं, इनका नाम है रिकी मार्टिन। नाउ द डी पार्ट, कंप्लीट दिस टेबल। अ वंडरफुल मैसेज, हु सेड, रॉट इट, समथिंग अबाउट द पर्सन। सो हियर आर सम कोट्स, यहाँ पे कुछ लाइनें हैं किसी फेमस पर्सनैलिटी की। यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है और यहाँ पे उनके बारे में क्या है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन इज गिव अंटिल इट हर्ट्स। ये लाइनें किसकी हैं? राइट डाउन द आंसर। मदर टेरेसा, MOTHER टेरेसा, मदर टेरेसा। एंड व्हाट शी डिड, शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। उन्होंने चैरिटी की काफ़ी मिशनरीज, मतलब जो काफ़ी सोशल वर्क किया था और काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो लोगों की हेल्प करती हैं। नेक्स्ट लाइन इज नो वन हैज़ एवर बिकम पुअर बाय गिविंग। ये लाइनें हैं, मतलब कोई भी कभी गरीब नहीं होता देने के बाद। सो राइट डाउन द आंसर। एनी फ्रैंक, ANNEN फ्रैंक, FRANK, एनी फ्रैंक की है। जर्मन बोर्न जूइश गर्ल हु रोट ए डायरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये एक जर्मन गर्ल थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में एक डायरी लिखी थी। नेक्स्ट इज द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाय फार मोर पावरफुल देन 1000 हेड्स ब्लोइंग इन प्रेयर। कि मतलब अगर आप एक्ट करते हैं, मतलब आप किसी का काइंडनेस के साथ किसी की हेल्प करते हैं, सिर्फ एक पर्सन भी, तो वो काफ़ी थाउजेंड्स लोगों की मतलब प्रेयर करने से भी ज़्यादा बड़ी बात है। मतलब अगर 1000 लोग प्रेयर कर रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जब एक आदमी खुद उठ के किसी की हेल्प करने जाए। सो द आंसर इज़ महात्मा गांधी, MAHATMA, महात्मा गांधी, GANDHI। And who was Mahatma Gandhi? A lawyer in South Africa who gave up his practice and moved
टू इंडिया टू सर्व हिज मदरलैंड। ये साउथ अफ्रीका में लॉयर थे, महात्मा गांधी को आप सभी जानते हैं, और जो इंडिया में आकर उन्होंने अपने देश की सेवा की। फोर्थ वन इज टू ईज अनदर्स हार्ट अटैक इज टू फॉरगेट वंस ओन। तो इसका मतलब है कि दूसरों के हार्ट एक मतलब दूसरों के जो तकलीफ़ें हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने खुद की भूलनी पड़ती है। नेक्स्ट वन, इनका नाम है अब्राहम लिंकन। राइट डाउन द स्पेलिंग ABRAHAM लिंकन, LINCOLN। अब्राहम लिंकन, यूएस प्रेसिडेंट हु एबोलिश स्लेवरी। ये यूएस के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने स्लेवरी मतलब जो हम कहते हैं कि मजदूरी जो लोग करते थे वो ख़त्म करवाई थी। नेक्स्ट वन, मे द न्यू ईयर बी अ हैप्पी वन टू यू एंड हैप्पी टू मैनी मोर हुज हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन यू। सो ये लाइन बोली थी चार्ल्स डिकन ने। राइट डाउन द स्पेलिंग CHARLES, चार्ल्स डिकन, DICKENS, चार्ल्स डिकन्स, English writer who wrote many classics including Oliver Twist, David Copperfield and A Christmas Carol। ये एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ लिखी, जिसमें से कुछ हैं ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड एंड अ क्रिसमस कैरल। So these were some philanthropists and their thoughts about the world. So I hope you have understand this chapter. Read this chapter again and prepare well. Thank you and have a nice day.